हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं नर्वस टिश्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन। नर्वस टिश्यू जैसे कि बाकी सारे टिश्यूज होते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स, यानी ये अलग अलग सेल्स का एक समूह है, एक ग्रुप है, जिसमें कॉमन क्या है कि वो एक फंक्शन कॉमन करते हैं और इस फंक्शन को करने के लिए वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें कई तरह के अलग अलग तरह के सेल्स हों और लेकिन वो फंक्शन एक ही करते हों, उसको हम टिश्यू बोलते हैं। तो नर्वस टिश्यू मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि नर्वस सिस्टम के डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हम टिश्यूज की बात करें तो एनिमल टिश्यूज में हमने 4 तरह के टिश्यूज पढ़े हैं, जिनका नाम एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल और आउटर लाइनिंग बनाता है, यानी हमारी बॉडी का सारा बाहर का हिस्सा और अंदर से भी जो बॉडी है वो एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड है। एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ और फंक्शंस भी कर सकती है। जैसे अगर ये ग्लैंड में हो तो वहाँ पर कुछ सेक्रीशन भी प्रोड्यूस करती हैं, और अगर ये किसी ऐसे ऑर्गन में है जहाँ पर इसके ऊपर सीलियाँ हैं, जिन सीलिया के या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर होती हैं, उससे ये कुछ सब्सटेंसेस के मूवमेंट में, सर्कुलेशन में भी हेल्प करती हैं। दूसरा टाइप का टिश्यू है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू है जो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू आगे हम देखते हैं कि वो 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसको कहते हैं हम कनेक्टिंग टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू आगे फिर 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे एडिपोज, एरियोलर और फाइब्रस। और फाइब्रस टिश्यू में आ जाते हैं टेंडन और लिगामेंट्स। जबकि स्केलेटल टिश्यू जो है इसमें बोन और कार्टिलेज आ जाते हैं, और फ्लूइड टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाते हैं। यानी कई तरह के डिफरेंट टिश्यूज का ग्रुप जो है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा टिश्यू जिसे मसल टिश्यू कहते हैं, ये उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का जो है समूह है जो कि बॉडी में तरह तरह की जो मूवमेंट्स हैं उसको करने में हेल्प करता है। तो मसल 3 तरह के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। आज हम जिस टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं वो है नर्वस टिश्यू। ये वो टिश्यू है जो नर्वस ऑर्गन्स को बनाता है। नर्वस ऑर्गन्स में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और नर्व्स हैं जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये किस टिश्यू से मिलकर बना है? ये नर्वस टिश्यू से बना है। नर्वस टिश्यू में जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और जनरेट करते हैं। नर्व इम्पल्स का मतलब है वो सिग्नल्स जिससे हमें अपने बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में पता चलता है। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं, यानी उत्पन्न करते हैं, और कंडक्ट करते हैं, यानी एक से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं ये कई तरह से हमारी बॉडी को जो ऑर्गन सिस्टम है उसको कंट्रोल करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। तो सारा का सारा जो नर्वस सिस्टम है ये नर्वस टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। आगे हम देखते हैं कि नर्वस टिश्यू के मेन फंक्शंस क्या हैं। नर्वस टिश्यू का सबसे जो पहला फंक्शन है वो है कि ये स्टिमुलस को रिसीव करने में और रिस्पॉन्सेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। स्टिमुलस मतलब वो सिग्नल्स जिससे हमें चेंजेस के बारे में पता चलता है, और रिस्पॉन्सेस मतलब वो रिएक्शन जो हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी शो करती है अगेंस्ट द स्टिमुलस। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों ही एक से दूसरी जगह ले जाने में या उनको जनरेट करने में नर्वस टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा इसका फंक्शन है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल
उन सभी ऑर्गन्स का जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का जो काम है वो नर्वस टिश्यू का है या नर्वस सिस्टम का है। सिमिलरली ये सारे ऑर्गन मिलके काम करें, ये वाला जो फंक्शन है ये भी नर्वस सिस्टम करता है। एक फंक्शन है हमारा होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब कि जब भी हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो बॉडी उसके अनुसार एडजस्ट करती है, लेकिन जब भी वो एक्सटर्नल स्टिमुलस या इंटरनल स्टिमुलस खत्म हो जाता है तो बॉडी नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लौट जाती है। इस सिचुएशन को बनाए रखने की जो टेंडेंसी है इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो नर्वस टिश्यू के मेन फंक्शंस क्या हो गए कि ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड और जनरेट करने में हेल्प करता है, फॉर्म करने में हेल्प करता है, बॉडी के सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो कोऑर्डिनेट मतलब ताकि वो मिलके काम करें, और बॉडी को नॉर्मल स्टेट में बनाए रखने के लिए जो है नर्वस सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब अगर हम इसमें देखें तो नर्वस टिश्यू में कई तरह के ये फंक्शन जो हैं वो करने की काबिलियत है। जैसे बाकी सारे टिश्यू जो हैं वो कई तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, उसी तरह नर्वस टिश्यू भी दो तरह के सेल से मिलकर बना है, जिसमें से एक है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन वो सेल्स हैं जो कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं या जनरेट करते हैं, और न्यूरोग्लिया वो सेल्स हैं जो न्यूरॉन को जोड़ के रखता है। जो ग्लिया वर्ड है इसका मतलब होता है ग्लू। ग्लू यानी गोंद की तरह जोड़ के रखने वाला। तो पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूरोग्लिया सेल जो है इनका फंक्शन ये है कि ये न्यूरॉन को जोड़े रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, लेकिन अभी हम जानते हैं कि जो न्यूरोग्लिया है ये होम्योस्टेसिस में और न्यूरॉन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। या न्यूरोग्लिया के मोटे तौर पे दो मेन फंक्शंस क्या हैं कि ये होम्योस्टेसिस में हेल्प करता है और न्यूरॉन को उनके फंक्शन करने के लिए सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट भी करता है। अभी हमने पढ़ा था कि दो तरह के सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स। तो इन दोनों सिस्टम्स में जो न्यूरोग्लिया है उसके सेल्स अलग अलग तरह के हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के में 4 तरह के न्यूरोग्लिया मिलते हैं, जिसका नाम है एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स, इनमें हमको 2 तरह के न्यूरोग्लिया मिलते हैं, जिनका नाम है सैटेलाइट सेल्स और शेवान सेल्स। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं ये क्या क्या फंक्शन करते हैं इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल वो सेल्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल के स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये बॉडी के आउटर और इनर बाउंड्रीज को लाइन करते हैं। इसी तरह एपेंडाइमल सेल भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इनर और आउटर लाइनिंग को लाइन करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो वेंट्रिकल्स क्या हैं? वेंट्रिकल मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इन वेंट्रिकल्स को अंदर से लाइन करने के लिए एपेंडाइमल सेल्स का एक लेयर प्रेजेंट होता है। तो इसका फंक्शन क्या होगा कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ब्रेन के बाकी सेल से अलग रखेगा, और इसके ऊपर कुछ सीलिया भी होते हैं। सीलिया मतलब कुछ थ्रेड लाइक या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। और सीलिया अभी हमने क्या पढ़ा था कि सीलिया मूवमेंट में या लिक्विड के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इससे सीलिया की मूवमेंट से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मूवमेंट होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये 2 फंक्शन हो गए एपेंडाइमल सेल के कि एक तो ये ब्रेन के सेल्स को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच की बाउंड्री बनाती हैं, और दूसरा ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरह के सेल्स जिसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं।
और ये जो सेल्स हैं ये स्टार शेप्ड हैं। जैसे इनका ग्रीक में ओलिगोडेंड्रोसाइट का मतलब है जिसकी कुछ ब्रांचेस हैं, तो इसकी भी कुछ ब्रांचेस टाइप या प्रोजेक्शन टाइप्स हैं, और ये जो प्रोजेक्शन है एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाने के लिए हेल्प करती हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये माइलिन शीट बनाती है। माइलिन शीट क्या है? ये फैट्स और लिपिड्स का एक लेयर है जिससे एक्सॉन बाहर से कवर किया जाता है, जिसकी वजह से एक्सॉन में जो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है वो फास्ट हो जाता है। तो ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये माइलिन शीट प्रोड्यूस करती हैं। इसके सिवा इनका एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो सेल्स हैं ये अगर माइलिन शीट में कोई ब्रेकेज आ जाती है या कोई किसी वजह से उसमें कुछ टूट फूट आ जाती है तो ये उसको रीजनरेट करती हैं। तो यानी ये न्यूरॉन्स को रीजनरेट करने में या उनकी लाइफ को बढ़ाने में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे तरह के सेल्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, उनका नाम है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया वो छोटे छोटे सेल्स हैं जिनका शेप फिर से स्टार शेप्ड सेल्स है, और इनका मेन काम क्या है कि ये डेड सेल्स को, जो न्यूरॉन्स मर जाते हैं या डाई आउट हो जाते हैं, उनको क्लीन करती हैं। तो उनके डेड पार्ट्स को या डेड सेल्स को क्लीन करने के लिए माइक्रोग्लिया सेल्स हैं। माइक्रोग्लिया सेल्स ये मैक्रोफेजेस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस का भी फंक्शन क्या होता है? ये भी जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट डेड सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको ईट अवे करने के लिए या उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करता है। माइक्रोग्लिया का इस तरह से मेन फंक्शन क्या है कि ये न्यूरॉन्स की अगर कहीं कोई इंजरी हो जाती है या कोई सेल टूट जाता है तो उसको मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथी तरह का सेल जिसको एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। एस्ट्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज के साथ जुड़े होते हैं। तो ये ब्लड कैपिलरीज और न्यूरॉन के बीच में कनेक्शंस फॉर्म करते हैं, जिससे ब्लड के थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट आते हैं या न्यूरॉन में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। यानी ये वो सेल्स हैं जो न्यूरॉन को न्यूट्रिएंट सप्लाई देते हैं और उसके वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ये न्यूरॉन के एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट को भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि जब कोई भी न्यूरॉन में कोई सिग्नल जाता है तो उसके सिनेप्टिक जो पार्ट्स हैं, सिनेप्टिक एंड्स जो हैं, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। तो ये एस्ट्रोसाइट्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिमूव करती है, जिससे न्यूरॉन के आसपास का जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम रहता है। तो इस तरह से ये न्यूरॉन को एक स्टेबल केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं और उसके वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं वो सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो दो तरह के हैं। उनमें से एक है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स ये न्यूरॉन के जो नर्व सेल्स के जो गैंग्लियाज होते हैं उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया मतलब वो पार्ट जहां पर बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो सेल बॉडीज का जो पार्ट है, जो सॉलिड मास बन जाता है नर्व्स में, उसके अराउंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट। और इनका फंक्शन क्या है कि ये भी एक्सटर्नल केमिकल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने में हेल्प करते हैं, और ये इंजरी और इन्फ्लेमेशन अगर कहीं हो जाता है नर्व्स में तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं। तो यानी हम देखेंगे कि इनके भी जो फंक्शन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल से मिलते हैं। दूसरा इनमें जो सेल प्रेजेंट है उसको कहते हैं शैवान सेल। शैवान सेल का जो फंक्शन है ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के और माइक्रोग्लियल सेल से मिलता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का फंक्शन क्या था कि ये माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी ये भी जो ऐसे सेल्स हैं, शैवान सेल्स जो हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की तरह माइलिन प्रोड्यूस करते हैं। यानी
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन कौन प्रोड्यूस करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज शेवान सेल्स। सिमिलरली माइक्रोग्लियल फंक्शन सेल्स का जो फंक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो क्या है? फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी, यानी ये डेड सेल्स को या सेल्स के डेड पार्ट्स को रिमूव करता है। उसी तरह इनमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें ये फंक्शन जो है ये शेवान सेल्स करते हैं, यानी इनके जो फंक्शन है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइक्रोग्लियल सेल्स के मिलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं और अलग अलग तरह से वो अपने फंक्शन कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। हमें ये मालूम है कि ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इनसे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। यानी हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या जहाँ नर्व्स हैं या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कई सारे न्यूरॉन और उससे भी कई गुना ज़्यादा न्यूरोग्लिया सेल से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से हमने आज जाना कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन सा नर्वस टिश्यू प्रेजेंट है और नर्वस टिश्यू में कौन कौन तरह के सेल्स किस तरह से अपने अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं।